वहाँ गया था लगभग 2004, संमत आगे पीछे हो सकता है, 4 में गया था और मैंने उस समस्या का समाधान निकाल लिया था शासन से, प्रशासन से और जिन पंडितों की तुम बात कर रहे हो उन पंडितों से भी। और मैं 5वीं टोक पर दर्शन करने नहीं गया, पंडित मुझे दर्शन करने ले गए। जैन समाज की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल गुजरात के जूनागढ़ स्थित श्री उज्जैन सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। भगवान श्री नेमिनाथ की मोक्ष स्थली मानी जाने वाली गिरनार जी की 5वीं टोंक से जुड़े विषय को लेकर जैन समाज में लंबे समय से चिंता बनी हुई है। समाजजनों का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता, धार्मिक अधिकार और प्राचीन परंपराओं की रक्षा होना आवश्यक है। इसी विषय को लेकर इंदौर जैन समाज ने अपनी जिज्ञासा और चिंता निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष रखी, जहां समाज ने इस मामले पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। वहीं गिरनार जी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों जैन श्रद्धालुओं की आस्था और आराधना का केंद्र है। ऐसे में तीर्थ की गरिमा और धार्मिक स्वरूप को लेकर समाज की चिंताएं लगातार सामने आ रही हैं। गुजरात के जूनागढ़ स्थित श्री उज्जैन सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्ध क्षेत्र है, जहां भगवान श्री नेमिनाथ के चरण पादुका विराजमान है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस पवित्र तीर्थ की धार्मिक मर्यादा, परंपराओं और संरक्षण को लेकर समाज में लगातार चर्चा बनी हुई है कि आखिर क्यों आस्था के सबसे बड़े तीर्थ पर सवाल उठ रहे हैं। भगवान नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली गिरनार जी की 5वीं टोंक को लेकर जैन समाज में गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है पूरा विषय, जिसके समाधान और मार्गदर्शन के लिए इंदौर जैन समाज ने जिज्ञासा कार्यक्रम के दौरान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुदेव, आप तो वैसे तीर्थ विकास पुत्र हैं गुरुदेव। आपको भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने उस जीव के रूप में यहाँ विराजमान किया इस धरती पर कि आपको भगवान ने सिर्फ एक ही काम के लिए भेजा है कि हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन सब का जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी आप ही को सौंपी। अभी गुरुदेव में 2 दिन पहले गुरुदेव में गिरनार जी में था गुरुदेव, 5 दिन तक वहाँ रहा। 20 तारीख को निर्माण लाडू भगवान के पावन चरणों बड़ी मुश्किल से समर्पित हुआ। 5वीं टोक तक तो जा ही नहीं पाए, पहली टोक पर हुआ। सब कुछ समाप्त होने के बाद हम कलेक्टर और कमिश्नर को धन्यवाद देने गए। टीआई साहब वहीं थी, 2 एसपी थे, 2 डीएसपी थे, कलेक्टर साहब थे। उन्होंने गुरुदेव, मैं इस धरती पे बोल रहा हूँ, इस हमारे आस्था के सबसे घुमटगिरी पे बोल रहा हूँ एक बहुत बड़ी बात कि उन्होंने कहा आप सुधा सागर महाराज जी को जूनागढ़ ले आइए। बोले ये जितने भी यहाँ पे पंडे लोग हैं इन सब के साथ अगर कोई बात कर सकते हैं आपके साधु में तो एकमात्र साधु में। मैंने जैसे बोला, परिचय दिया, मैं इंदौर से हूँ, वहाँ तो महाराज आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या, आप ले आओ बंडी कारखाने वाले, ठीक है भैया, अपन महाराज जी से बात करें कि आप जैसे संतों को, इन हमारी जो सबसे बड़ी आस्था शिखर जी गिरनार जी को आपकी जरूरत है गुरुदेव। एक बार अगर आपके चरण कमल वहाँ स्थापित हो गए तो उन समस्याओं का समाधान होगा गुरुदेव। जब इंदौर जैन समाज ने गिरनार जी से जुड़े इस विषय को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष रखा तो महाराज श्री को याद आया कि सन 2004 में वे स्वयं गिरनार जी गए थे। उस समय वहां की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे दर्शन नहीं करने हैं। आपने स्मरण दिला दिया, क्योंकि वहाँ शासन प्रशासन को भी मालूम है। मैं वहाँ गया था लगभग 2004, संमत आगे पीछे हो सकता है, 4 में गया और मैंने उस समस्या का समाधान निकाल लिया था शासन से, प्रशासन से और जिन पंडितों की तुम बात कर रहे हो उन पंडितों से भी। मैं कमंडल कुंड भी गया, 2 घंटे मीटिंग की, और मैं 5वीं टोक पर दर्शन करने नहीं गया, पंडित मुझे दर्शन करने ले गए। मैंने कहा कि मुझे दर्शन नहीं करना, आप दर्शन कराओगे। जैन दर्शन वो है जहाँ गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। हम गाय हैं, तुम शेर हो,
बोलो गाय को पानी पीने दो तो पीने दो, नहीं तो मैं तो बाहर हो जाता। और वो खुद पंडित लोग हमें लेके गए, हमने वहां श्रीफल चढ़ाया, चरणों की शांति धारा की मिली। 20 से 25 मिनट तक निरंतर आवाज रूप से मेरी जो अनुष्ठान थे बिल्कुल निरावरण चरणों के लिए पूरा। आगे मुनि पुंगव श्री ने कहा, साधु की बात को श्रद्धा अनुसार तो माना जा सकता है, लेकिन कानून की दृष्टि से कोई भी प्रामाणिकता नहीं होती। और फिर जब मेरी बात हुई थी पंडों से, तो मैंने कहा था कि ना तो धन से और ना ही बल से समस्या का समाधान हो सकता है। और वहां स्थिति उनके बहुत उसमें थी, लेकिन कुछ अपने समाज के लोग ही जो कर्णधार सिंह होते हैं, उन्होंने उस बात के लिए नकार दिया। हम साधु लोग श्रद्धा में हैं, कानून में नहीं। मुझे साहब, हम लोग क्या है, श्रद्धा में हैं, कानून में नहीं। हमारी बात श्रद्धा से मानी जा सकती है, कानून की दृष्टि से साधु की कोई बात को प्रमाणिकता, कानून तो अलग अपने ढंग से चलता है। और श्रद्धा कागज पे नहीं चलती, श्रद्धा गुरु के वचनों पे चलती है। और बहुत अच्छा समाधान पंडितों से सभी से मेरा हुआ था। मैंने कि देखो, दल और बल से निपटने की जहां तक बात है, इसका ना आदि है और ना इसका कोई अंत है। मुनि पुंगव श्री ने बताया कि पंडितों से हुई बातचीत में उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी विषय का समाधान धार्मिक भावना और आपसी समझ के माध्यम से निकाला जा सकता है। उन्होंने विवाद की जगह संवाद और समन्वय के रास्ते को महत्वपूर्ण बताया। तुम भी धर्म कर रहे हैं, हम भी धर्म कर रहे हैं, कोई धार्मिक तरीका भी तो हो सकता है। तो शायद वहाँ के लोगों को उस समय वहाँ पर पर्यटन मंत्री कोई भावना जी थी, भावना त्रिकाली जी थी, वो जूनागढ़ से, वो सब कुछ चर्चा हुई। तो शायद उन लोगों को वो बात ध्यान में हो कि उस समय ऐसी स्थिति बन रही थी, महाराज आ जाए तो शायद अब भी बच जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक हमारे लिए सब तरफ से एक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक साधु क्या करेगा। आप सब लोग हैं, यदि सब लोग कोई भी अधिकार नहीं, सब लोग जब तक ये निर्णय नहीं सोचते, अदालत में भी निर्णय जाता है तो दोनों वकील अपनी बात कहते हैं, अंतिम निर्णय तो मजिस्ट्रेट का होता है। दोनों कहने के बाद क्या कहते, साहब मैंने अपनी बात कह दी, फैसला तो आपका है। आगे महाराज श्री ने कहा कि वह किसी भी विषय में तभी आगे बढ़ते हैं जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ यह स्वीकार करें कि अंतिम निर्णय गुरुवर का होगा। ऐसे गुरु की अदालत में है, मैं उसी केस को अपने हाथ में लेता हूं जिसपे आप लोग कहते थे हमने अपनी बात कह दी, गुरु का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और हमारे लिए जब कोई क्षेत्र सौंपता है तो हम आजकल एक लिखा पढ़ी कराते थे, डॉक्टर कराता ना ऑपरेशन के पहले, हम ये जीव मरे और जिंदा। इतना समर्पण, देखो इतना समर्पण जहां आ जाता है, वहां हम अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगा देते हैं दांव पे। मैंने उन्हीं क्षेत्र पर विकास करवाया है जहां भक्तों से पहले ही कह दिया गया था कि पूरे क्षेत्र पर बुलडोजर फिर जाएगा और सब कुछ मैं ले जाऊंगा। मैंने उन्हीं क्षेत्रों का उद्धार किया जिन्होंने ये लिख के दे दिया, हमें कुछ विकल्प नहीं। मैंने कहा पूरा क्षेत्र पे बुलडोजर फिर जाएगा, बोले फिर जाए। मैंने कहा भगवान को मैं उठा के ले जाऊंगा, बोले ले जाओ। एक बार एक फैसला हुआ समाज का वो था, उन्होंने कहा महाराज जी आप निपटा दो। मैंने कहा पहले लिख के दो कि तुम लोगों को, दोनों पक्षों को, किसी को भी मैं तुरंत कहूँगा इसी समय तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना, मैं संपत्ति सब यहीं छोड़ोगे, अंडरवियर और बनियान पे यहाँ से निकलोगे और पूरी जायदाद तुम्हारी जब्त की जाएगी मेरे फैसले के बाद। इतनी हिम्मत हो तो फैसला मेरे पास लाओ, नहीं तो अदालत जाओ। उन्होंने कहा महाराज जी
क्या नहीं है कि लिख के देना, उनकी लिख के देना है। वकील को बुलवाया, लिखवाया स्टाम्प पे, वकील से लिखवाया कि महाराज जी यदि कहेंगे तो हम सब कुछ जायदाद छोड़ करके इस नगर से चले जाएंगे, जो फैसला होगा। मैंने कहा देखो हंसी मत समझना, हंसी हंसी साची हो जाएगी। बोले हो जाए। अपने संबोधन में मुनिपुंगव श्री ने भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे माता कैकेयी के निर्णय के कारण प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा, उसी प्रकार आज भक्तों के समर्पण और विश्वास के कारण गुरुवर को आगे आना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जहां लोगों में इतना समर्पण और श्रद्धा देखने को मिले, वहां के उत्थान और उद्धार का प्रयास आवश्यक हो जाता है। ना जाने दुनिया को तो श्री राम को तो कैकेयी ने निकाला था, हमें तो गुरु निकाल रहा है। हमारे अभाग्य किसको निकालना था, एक समर्पण की भाषा थी। उन्होंने ये समर्पण दिखाया, हमारा भी मन हुआ जहाँ इतने समर्पित लोग हैं वहाँ तो मेरी जन्म जन्म की भी साधना लग जाए तो लग जाए। न किसी को निकाला है, न भगवान को उठा के ले जाना है, न बुलडोजर फेरना है। मां समर्पण की भाषा होती है। तो जहां समर्पण हो जाता है तो हो सकता है पूरा भारत एक निर्णय होकर समर्पित हो जाए तो हर समस्या का समाधान भी हो सकता है। गिरनार जी से जुड़े इस विषय पर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समाजजनों के समक्ष अपने विचार रखते हुए समाधान, संवाद और धार्मिक भावनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी पवित्र तीर्थ की गरिमा और परंपराओं का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। गिरनार जी जैसे सिद्ध क्षेत्र केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि जैन धर्म की अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर है। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।